करने के लिए किचन में बैठे निराकार स्वरूप को मेरी तरफ से शुद्ध बोलेंगे। आज ध्यान के इस नए सेशन में ट्रिपल वन के नाम से हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। 11 दिन एक मास्टर आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मेरी आवाज आ मैम रही थोड़ा है? अजी म्यूजिक की ज्यादा आ रही है मैम, म्यूजिक थोड़ा स्लो कर दीजिए। अभी है, अभी तेज पर स्लो किया ही नहीं मैंने। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ जी, थोड़ी तेज है मैम अभी भी। अभी ठीक। हाँ अब हाँ हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। इससे नीचे तो फिर बंद हो जाएगा। नहीं ठीक है मैम। ओके, बंद कर दो। थैंक एक यू। सेकंड, एक सेकंड सिर्फ। आनापानसति ध्यान करेंगे हम 11 दिन। 11 दिन का ये ध्यान होगा, एक ही मास्टर 11 दिन। तो इसीलिए इस पूरे सेशन को ट्रिपल वन का नाम देंगे। एंड ये मॉर्निंग सेशन हमारे अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा भरने के लिए, हमारे पूरे दिन को ऊर्जान्वित करने के लिए। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू। सभी अपने सांसों पर ध्यान दें। क्रॉस लेग्स करें। क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते तो चेयर्स पर टांगों को लटकाया हुआ है तो उन्हें नीचे ही क्रॉस कर दें। और सबसे पहला ध्यान अपनी सांसों पर, अपने हाथों को कोलैप्स करके और आंखों को बंद करके लंबी गहरी सांस। आपको पता चलना चाहिए जब आप सांस को भरें तो आपका पूरा पेट फूलना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को अगर हम सब ने सोए हुए देखा हो तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट पूरा फूलता है। इतनी आराम से सांस लेनी है और उस सांस को अपने अंदर भरना है और फिर उतनी ही देर उसे अंदर रोकना है और बाहर निकालने में उससे भी डबल समय लगाना है। तो अगर 5 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 10 सेकंड में सांस को छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। और उस सांस को अभी हम 5 बार नाक से छोड़ेंगे। पूरी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का ये हम पहला प्रयास अपने इस नए दिन का करने जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें। रोक लें और नाक से छोड़ दें। ऐसा 5 बार करेंगे बड़ी आराम से, प्यार से सांस को लेते हुए।
अब धीरे धीरे फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। पेट को फुलाएंगे जब सांस लेंगे। और जब सांस को छोड़ना है तो अपने मुंह से छोड़ना है। और कोशिश करें मुंह से छोड़ते हुए पहले से भी ज्यादा समय लें। हमारे पूरे के पूरे शरीर को, दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए हर तरह के विचारों से, हर तरह के इमोशन से। तो शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे। एक ब्रेक में रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। लेते हुए जितना ज्यादा समय ले पाए उतना ज्यादा समय लें। और पूरे शरीर को शांत करते हुए ये मुंह से सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस को दिन में 3-4 घंटे में एक बार अगर करते रहेंगे तो दिमाग में चल रहे सभी विचार शांत हो जाएंगे। और आप दिन में बहुत अधिक विचारों में नहीं खोएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को पूरी तरह से अपने शरीर, अपने पाँव पर केंद्रित करें। और अपने पाँव को पूरी तरह से अपने अर्थ चक्र, जो कि बिल्कुल मिडल में, अपने अर्थ चक्र पर, जहाँ से हमारे पाँव की शुरुआत होती है वहां भी, और बिल्कुल बीच में भी, और जो हमारे पाँव का हिस्सा पीछे एड़ी का जमीन पर लगता है और आगे का हिस्सा जमीन पर लगता है पाँव का, पूरी तरह से माँ वसुंधरा की तरफ उसे भेज दें। और उन पाँवों को, उन अर्थ चक्र को इस अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें। कनेक्ट कर दें पूरी तरह से इस माँ वसुंधरा के साथ। आपके पाँव का अर्थ चक्र माँ वसुंधरा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। आपके पाँव की उंगलियां, आपका पाँव शांत हो चुका है। और आप इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण, इस धरा पर सबसे महत्वपूर्ण, ये सृष्टि पूरी की पूरी आपके लिए बनी है। आपने स्वयं बनाई है, स्वयं रचयिता है अपनी ही सृष्टि के। किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं, कोई उदासी नहीं।
और धीरे धीरे एंकल जॉइंट पर, अपनी पिडलियों पर, अपने एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स और पैनक्रियास, जेनेटिकल ऑर्गन्स, प्रोडक्टिव पार्ट्स, दोनों किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, और धीरे धीरे सब शांत हो चुका है। पूरी पाचन तंत्रिका, सभी रक्त वाहिकाएं शांत हो चुकी हैं। बहुत प्यार से हमारे शरीर को हर चीज निहार रही है। हर अंग हमसे बात करने जा रहा है। इस सुबह के समय पर हमसे कनेक्ट हो रहा है हमारा प्रत्येक अंग। छाती पर, हृदय पर, और धीरे धीरे अपने फ्रंट शोल्डर्स पर, अपने हृदय को महसूस करें, धड़कन कैसे चल रही है, सांसें कैसे चल रही हैं, हाथों की उंगलियां, पूरे नाखून, हथेलियां पूरी तरह से शांत और शांत हो चुकी हैं। कलाई, बाजू, कोहनी और फ्रंट शोल्डर्स एकदम शांत। हमारा हायर हार्ट चक्रा हमसे कनेक्ट हो चुका है। गले पर, गले के बीच में, पूरे कंधे तक जाती सभी ग्रंथियों पर, आगे व पीछे शांत और शांत और शिथिल होते जाएं। धन्यवाद बोलते हुए पूरे शरीर को, अपने चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी जा मसल्स, अपनी ठोड़ी, मुंह के अंदर दांत, मसूड़े, जीवा, तालू सभी शांत शांत और शांत। नासिका रंध्र से आती व जाती सांस को महसूस करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस हमें अलग ही दुनिया में ले जा रही है। अपनी आंखों, कानों, सभी इंद्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें हम उनके मास्टर बनने जा रहे हैं। जैसा हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वही देखेंगी, वही सुनेंगी और कुछ भी नहीं। अपने थर्ड आई पर अपना ध्यान, पूरे माथे पर
एकदम निर्विचार अवस्था में पहुंच चुके हैं, शांत हो चुके हैं। एस्ट्रले पिरामिड्स की ऊर्जा, बाबा पिरामिड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएं और अपने ब्रह्मरंध्र से आती हुई इस ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा, प्राण देने वाली वो ऊर्जा, प्राण शक्ति को, पिरामिड की ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र से अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करें स्वयं को, अपनी सांसों पर। कुछ नहीं सोचना, निर्विचार शून्य। किस तरह से ब्रह्मांड हमारी प्रत्येक सांस के लिए हमें ध्यान की अवस्था में और गहरा ले जाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए पूरा दिन हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति को संचारित कर रहा है, करता ही रहता है। मौन में इस प्राण शक्ति को महसूस करें। आती जाती सांसों के साथ जुड़ जाएं। हमें हमारे और नजदीक लेकर जा रही हैं ये आती जाती सांसें, और नजदीक। ध्यान की ये दुनिया हमारे अंदर की ये दुनिया हमें पूरे ब्रह्मांड की चीजों से मिलाने वाली है। बिल्कुल अलग इस चर्म चक्षुओं से दिखने वाली दुनिया से। भौतिक संसार से बिल्कुल अलग है ये दुनिया। यहाँ केवल और केवल हम और हमारे आत्मा बंधु, पूरी प्रकृति हमारे साथ जुड़ी है इन सांसों के माध्यम से। महसूस करें इस प्रकृति की पूरी ऊर्जा को। पेड़ लहलहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलकर हमें आवाजें दे रही है, हमारे कानों में आवाजें आ रही हैं उस हवा। इस धरा पर जो हमारे पाँव हैं वो हमें पूरी तरह से शीतलता दे रहे हैं और हमारे अंदर के सभी नकारात्मकता को अपनी तरफ खींचती जा रही है। ये हरी हरी घास, ये छोटी छोटी घास हमारे पाँव को चूम रही है। हल्की हल्की पड़ती पानी की ये बूंदें
में प्यार से चूम रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग में कहीं घूम रहे हैं हम, जन्नत ही जन्नत। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, अगले पल क्या होने वाला है किसी भी तरह का कोई भय नहीं। केवल हम और हमारी तन्हाई, और उसके साथ ये ब्रह्मांड की ऊर्जा। कितना आनंद बरस रहा है, कितना प्यार बरस रहा है। स्वयं के साथ बातें करें, स्वयं से ही प्यार करें। अपने अंदर देखें, प्रत्येक अंग हमारी स्वयं की आत्मा हमसे बात करना चाह रही है। हमारे अंदर बैठे हुए हमारे ही अंश हमसे बातें करना चाह रहे हैं। हमसे हमारा ही हाल जानना चाह रहे हैं। हमें सहला रहे हैं। पितामह बार बार हमें यही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जुड़ जाओ स्वयं के साथ। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही अंदर है। उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं से ही पूछो। बाहर कहीं खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर ही समाया है। प्रत्येक जन्म के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल केवल और केवल तुम्हारे अंदर ही समाया है। कोई भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हें शांत नहीं कर सकता। केवल तुम ही स्वयं के सबसे बड़े गुरु हो। तुम ही स्वयं स्वयं का भला चाहने वाले सबसे बड़े हितैषी। तुम स्वयं के बारे में सोच भी नहीं रहे हो तुम क्या हो। स्वयं की शक्ति को, स्वयं के अंदर की ताकत को पहचानो। खो जाएं स्वयं में। इस प्रकृति के साथ जुड़ते जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएं। जुड़ते ही जाएं इस बांसुरी की धुन के साथ। हमारी आत्मा क्या चाहती है पूछें, जानने का प्रयास करें।
जिस तरह से हम अपने घर में बैठे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें खुश रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें आनंदमयी रखने का प्रयास करते हैं, परंतु भौतिक वस्तुओं के द्वारा। देखें हमारी आत्मा क्या चाहती है, उसे भी एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। महसूस करें अपने आत्मा को। अपने अंश आत्मा को महसूस करें। वो अपनी पूर्ण आत्मा से मिलना चाह रही है। वो अपने पूर्ण लक्ष्य को पाना चाह रही है। वो कह रही है कि मुझे अपनी परम आत्मा के साथ मिलना है, मुझे अपने प्रियतम के साथ मिलना है, मुझे अपने गिरधर के साथ मिलना है। मीरा की तरह इंतजार किए जा रही है अपने प्रियतम से मिलने का, अपनी पूर्ण आत्मा से मिलने का। बरसों से, जन्मों से यह इंतजार चल रहा है। इस इंतजार को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे और अपनी अंश आत्मा को अपनी ही पूर्ण आत्मा के साथ मिलाने के इस रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे। कनेक्ट हो जाएं अपने पूर्ण आत्मा के साथ। हमारी प्राण शक्ति के माध्यम से हमारे ही अंदर हमारी पूर्ण आत्मा भी प्रवेश कर रही है। उसको महसूस करें धीरे धीरे। सभी दिव्य शक्तियां इस अंश आत्मा और पूर्णात्मा के मिलन के लिए हमारी मदद कर रही हैं। पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दिव्य शक्ति हमारा साथ दे रही है। शुक्रिया इस पूरे ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का। वाइट किरणों की तरह, सफेद किरणों की तरह सभी दिव्य शक्तियों से प्रकाश की रेज आ रही और ऐसा लग रहा है मानो कई सूर्य चमक रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत। प्रत्येक दिव्य शक्ति
इस मिलन को कराने में हमारी सहायता कर रही है और वो दिव्य प्रकाश हम तक पहुंचा रही है। खो जाएं, खो जाएं इस दृश्य के साथ, खो जाएं इस मिलन के साथ। पूर्णात्मा और अंशात्मा का ये मिलन प्रकृति के बीच में सुबह की इस घड़ी में देखें कितना तड़प रही थी ये अंशात्मा अपनी पूर्णात्मा से मिलने के लिए। उनके आपस के संवाद को महसूस करें। कई जन्मों के बिछड़े हुए प्रियतम जब मिलते हैं, उनके मिलन को महसूस करें। हमारा हृदय इतना अधिक खुशी से प्रफुल्लित हो रहा है जैसे पूरा का पूरा हृदय ब्रह्मांड में समा चुका है। इस मिलन से इस हृदय की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे पूरा ब्रह्मांड मिल चुका हो इसे। देखें किस तरह से ये हृदय एक्सपैंड हो चुका है। पूरे ब्रह्मांड का रूप ले चुका है ये हृदय। कुछ भी और पाने की चाह न रही। ढूंढ ढूंढ जिसे मीरा बावरी हो चुकी थी। इस मिलन को महसूस करें। अश्रुओं की धाराएं बही जा रही हैं। खुशी से प्रफुल्लित हुए जा रहे हैं। खुशी के ये आंसू आनंद के ये आंसू अपने प्रियतम से मिलने के बाद, अपनी पूर्णात्मा से मिलने के बाद जो बह रहा है बह जाने दें। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। केवल और केवल
स्वयं से मिलने का आनंद, प्रसन्नता, जाने इस भेद को, किसी से भी मिलने से, किसी के साथ कुछ भी एक्सपेक्ट करने से, मिलने या ना मिलने से कोई खुशी या दुख का भाव हमें इतनी खुशी नहीं देता जितना स्वयं से मिलने का ये आनंद हमें खुशी दे रहा है। हर सुख दुख के भाव से बाहर वो आनंद, अनंत आनंद, महसूस करते रहें इस आनंद को, शब्दों के पीछे ना जाएं। मौन ही एक साधन है इस आनंद को महसूस करने का। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ दिए जा रहा है। पानी की हल्की हल्की बूंदें, वृक्षों के हल्के हल्के हिलने की सरसराहट, हवा, सब हमारे साथ। ये छोटी छोटी घास भी हमारे साथ है, ये भी हमारा साथ दिए जा रही है। हमें खुश रखने का प्रत्येक प्रयास ये ब्रह्मांड किए जा रहा है हर पल। ना करें ब्रह्मांड के इस प्रयास को विफल। इस आनंद को लें, इस प्यार को लें, स्वयं से मिलने के आनंद को, स्वयं से मिलने के प्यार को, आत्म मिलन की ये बेला। शरीर में हो रही एक एक चीज को महसूस कर। एक एक कण की प्रफुल्लता को महसूस करें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो रहा है।
रीढ़ की हड्डी के एक एक कण को देखें। एक एक वाइब्रेशन को महसूस करें। सांसों के साथ जुड़े रहें। स्वयं परमात्मा रूप हो चुके हैं आप। स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो चुके हैं आप। देखें अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को। मेरा ये सच्चिदानंद स्वरूप कितना विराट है। पूरा ब्रह्मांड बन चुकी हूँ मैं, और एक सूक्ष्म कण बन चुकी हूँ मैं। प्रत्येक कण में इस पृथ्वी के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में स्वयं को देख पा रही हूँ। मेरे सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे इस तरफ। हर एक रूप में मैं ही हूँ। हर एक जीव में मेरा ही रूप दिख रहा है मुझे। ये आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता। कण कण में भर जाने दे इस आनंद को, इस खुशी को, इस मिलन को। अपनी सांसों की आवाज को सुन पा रही हूँ मैं। अपनी धड़कन को सुन पा रही हूँ मैं।
अपने अंदर की प्रत्येक सुगंध को ले पा रही हूँ। मेरे अंदर के प्रत्येक दृश्य को देख पा रही हूँ। मेरे अंदर की प्रत्येक आवाज को सुन पा रही। पूरे ब्रह्मांड के अनाहत नाद को सुन पा रही हूँ। अद्भुत दृश्य, स्वयं से मिलने का, स्वयं को जानने का। कोई भी भौतिक वस्तु, लाखों करोड़ों की वस्तु भी इस आनंद को नहीं दे पाएगी फ्रेंड। एक पल के उस आनंद को खत्म कर देगी जो आने के बाद ये आनंद हर पल रहने वाला है हमारे अंदर। जब चाहे तब इस आनंद को ले सकते हैं। दो से 3 मिनट इस मौन का आनंद लेकर धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू करें।
धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। पितामह का इस सामूहिक चेतना का पूरे शरीर के प्रत्येक अंग का, इस संगीत का, समय का, पूरी प्रकृति का, पूर्णात्मा का, अंशात्मा का धन्यवाद। 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 पूरा ब्रह्मांड जैसा मैं चाहती हूँ वो करने के लिए हर पल तैयार है। मुझे इस धरा पर प्यार देने व लेने के लिए तैयार है। इस तरह की प्रत्येक भौतिक वस्तु का सुख देने के लिए तैयार है। मुझे स्वस्थ जीवन देने के लिए और प्रेममय रिश्ते देने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने शरीर को हल्के हल्के से हिलाएं। पांव व हाथों को खोलें। अपना समय लेते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर 10 सेकंड तक रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और देखें कितनी प्यारी इस नई सुबह को देखें। ये नई सुबह, नई ऊर्जा, नया दिन, नया प्यार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ 111 के नाम से YouTube पर डाउनलोड किया जाएगा। 11 डेज की ये वर्कशॉप एक ही मास्टर के द्वारा, इसीलिए इसे 111 का नाम दे रही हूँ। और 111 की इस एनर्जी से हम अपने अंदर पूरी तरह से प्यार ही प्यार भरेंगे, वो प्यार जो इस ब्रह्मांड में समाया है। और 111 का ये अंक, ये एंजल नंबर हमें इस ब्रह्मांड के प्रति, स्वयं के प्रति पूरी तरह से प्यार की उस ऊर्जा से भर देगा। तो एक एक करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। धीरे धीरे अगर बाहर आ चुके हैं तो अपना वीडियो ऑन करें और म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो एक संगीत का छोटा सा, पूरा नहीं चलाऊंगे अभी।
इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। धीरे धीरे अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो करें, हल्का हल्का झूमते हुए, हल्का हल्का अपने शरीर को हिलाते हुए, ताकि सूर्य को अपने ही अंदर समा पाए, इधर उधर की चीजों को व्यर्थ न जाए हमारी। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल अपने शरीर को सब कुछ खत्म यस, छोटा सा ये क्यूट सॉन्ग। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधिया क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले, हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, आएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वो ही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर संभलना है। फिर से चलना है। अच्छी। यस रेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया ध्यान था मैम। थैंक यू। मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा हो गया, उसके बाद में थोड़ी सी ट्रांस में चली गई।
एंडिंग में जब आपने बोला, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड था मैं, बहुत अच्छा था। शब्द नहीं है मैम उस चीज के लिए। क्यों मैम? एक एक चीज को फील करना, ध्यान में जाना, माँ वसुंधरा से पैरों के द्वारा ये करना, मीन्स मैम मैं बोल नहीं सकती। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक और मैम मेरी अभी योगा क्लास है 1 घंटे की, 6 से 7 की, मैं लैब करूंगी अभी। यू। कोई बात नहीं मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, रेखा आहूजा विजडम के नाम से कौन है? रेखा आहूजा विजडम, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। आज आपने मैम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? नहीं 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 मैं पहले भी करती थी, कई बार ओके। आ गई। कौन? आपको फेस देख सकती हूँ मैम मैं? हाँ, मैं लाइट जला देती हूँ। अगर 1 मिनट के लिए अपना फेस दिखाएंगे तो। अंधेरा आ रहा है। यस मैम, हाँ आपने ज्वाइन किया है। नाम नहीं, फर्स्ट टाइम ये नाम लिखा है आपने? नहीं, नहीं, यही है। अच्छा ओके, फिर मेरा ध्यान नहीं गया होगा। बहुत अच्छा मैम। यस, शेयर योर एक्सपीरियंस मैम। बस अभी ध्यान में ये है कि मेरे जो विचार है वो खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, चलते थे माइंड में। यस, बहुत अच्छी बात है, यही हमारा प्रोसेस अब होता है। मेन यही यही होता है, हम्म। उसी में हम लोग बस अब बैठना, शांत बैठना शुरू होता है और एक आनंद आने लग गया है। तो बिल्कुल। हमें, हम लोग उखड़े उखड़े रहते थे, मन नहीं लगता था घर पे, हम्म। अकेलापन लगता था। यस। ये सबके साथ ही होता है कुछ ना कुछ। यस मैम, धीरे धीरे ये बॉडी, हमारी सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से चलती है मैम। हम जितना समय दे पाते हैं, जिस माहौल में बैठते हैं, जिस अवस्था में बैठते हैं, सब चीजें मैटर करती हैं। यस, सब चीजें मैटर करती हैं। और उस उन चीजों को हमारे हमारी खुद की इंद्रियां हमारे कितने वश में है, हम अपनी इंद्रियों के कितने बड़े मास्टर हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हमारा ध्यान में बैठने के बाद जो भी होता है, ये सब चीजें, वो बी अ मास्टर इसीलिए कहा है बार बार पत्रे जी ने, कि जो अपना मास्टर बन जाता है वो उतनी ही जल्दी अपने आप को एक उच्च अवस्था में ले आता है। और किसी किसी को समय लग जाता है, पर आते सभी हैं। यस मैम। बाकी और कहते हैं ना कि भी हम लोगों को अंदर वो है, वो अभी सब नहीं है। जितने तक पहुंचे हैं उतने तक ही बताऊंगी कि नहीं कोई बात नहीं मैम, हम सब लोग बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ। बस यही है कि हमें, मैं ये इसके लिए खुश हूँ कि मैं, मतलब हम लोग जिस ट्रैक पे भी जा रहे हैं और उसके अंदर जितने जितने पहुंच रहे हैं उतना उतना आनंद आ रहा है। हमारी अंतर, हमें ना किसी के द्वारा कोई स्टैंप नहीं चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि हाँ हमारी जी, अंतर आत्मा ही हमें मार्गदर्शन देती है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। ये हम बचपन से जानते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी हम गलत काम करने लगते हैं, हमारी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है उसी आवाज आ समय, जाती है ना? तो हमें सिर्फ खुद की स्टैंप देखनी है कि मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है, मुझे क्या करने से अच्छा लग रहा है, और उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। कहाँ मुझे पूर्ण आनंद मिल रहा है, कहाँ मुझे पूर्ण शांति मिल रही है, बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। मैम। मेरे को तो बस एक रीता माँ है, वो हम्म। गुजरात में, सूरत में, हम्म। रीता कैप्टन करके, उनसे ही मैं, मतलब हमारे घर पे आए थे, तो उसके बाद मैं पीएमसी से जुड़ी और फिर धीरे धीरे इस पे आई हूँ। कहाँ से हैं तो मैम अच्छा आप? लगने लगा। सोनीपत से। सोनीपत से। सोनीपत और पानीपत सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है हमसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत नजदीक हो गया सोनीपत पानीपत हमारे। हाँ हाँ, आप पानीपत, ये पानीपत में है मतलब आप?
नहीं, मैं तो हिसार से हूँ मैम, हिसार से। पर सोनीपत पानीपत के हमारे यहाँ बहुत सारे बहुत पार्टिसिपेंट हैं, तो और बहुत हाँ। अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं, तो तभी कह रही हूँ हमारे बहुत नजदीक हो गया है सोनीपत पानीपत। यस मैम, यस मंजू मैम, थैंक यू रेखा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत टाइम बाद बहुत एनर्जी थी, ऐसे लग रहा था जैसे ना कोई धुआं सा अंदर जा रहा है, इतनी लाइट बॉडी हो गई थी ना, बहुत ज्यादा। और एकदम ही ना ऐसे दिखाई दिया जैसे किसी के पैर, और पैरों के ऊपर रेड लाइन है और एक येलो कलर का डॉट है। माँ के पैर थे। हाँ जी। और धुआं तो मैंने खुद अपने मतलब बाजुओं में से अपने अंदर जाते हुए देखा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सुबह का, मैं कल ही मतलब मेरा भतीजा गया है बाहर, तो उससे कल मैं मिलने गई थी मॉर्निंग में। हम्म। तो मैंने अपनी भाभी से ही बात करी, मैंने कहा मेरे को, मैं क्या अब तो ना सुबह उठने का रूटीन ही बिगड़ गया। मैं पहले मेडिटेशन होता था, मैं कहा अब नहीं हो रहा, कुछ टाइम के लिए। तो वही फिर जब शाम को अटेंड किया, आपने अनाउंस किया कि कल मॉर्निंग में करना है, हम्म। तो मुझे, मैंने कहा कल दिल से याद किया था, जो हम्म। आज करने को मिल गया। हम्म। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। सुबह का मॉर्निंग में होता भी बहुत अच्छा है। अब इसीलिए मैं बाहर, एनर्जी इतनी हाई थी ना, अब मैं बाहर आई, हम्म। मैं थोड़ा सा घास में चलूंगी तो थोड़ा लेवल बराबर होगा अपना खुद का। बिल्कुल। वैसे माँ वसुंधरा हमसे कनेक्ट थी पूरी तरह से, कोई हाँ, वो नहीं है, बिल्कुल। थैंक बहुत ऐसे कंपन बॉडी में, बहुत ज्यादा कंपन हुई है। यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। अलका मैम ने सुबह, ज्वाइन नहीं किया आज मॉर्निंग में। हाँ कल मुझे बोल रहे थे, कहते शायद उनका वो नेट वाला खत्म हो गया। अच्छा। मैंने बोला तो था, मैंने कहा हॉटस्पॉट ले लेना, हम्म। पता नहीं फिर क्यों नहीं सुबह उठती सुबह है बच्चे मैंने। भी नहीं उठते ना, कई बार पता नहीं होता खुद को हाँ कैसे जी। लेना। यस। हाँ नहीं, ऐसे तो कर लेती है वो, ऐसी बात नहीं है। हम्म। देखो क्या थैंक होता है, इसी वजह से नहीं किया होगा, बाकी यू। तो सब ठीक था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। रेखा सैनी, संगीता, दोनों में से जिसको ज्यादा जल्दी हो पहले आ सकता है। यस रेखा मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम ध्यान बहुत गहरा ध्यान था और अच्छा भी ध्यान था, और जो मंजू मैम कह रही हैं वो ही मेरे साथ भी हुआ है आज। तो जैसे मेडिटेशन शुरू हुआ ना, तो मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए। उनको पीली धोती में मैंने देखा बांसुरी बजाते हुए, उनके पीछे पूरा मतलब कि गोल्डन चक्रा चल रहा था। हम्म। स्टार्टिंग में ही मुझे विजन आया था, कृष्ण जी को मैंने देखा अच्छे से फ्लूट बजाते हुए, और वो गोल्डन चक्रा था, पीली धोती उन्होंने पहनी हुई थी। और जो वो कह रहे धुआं सा निकल रहा था, वही विजन मुझे भी आया कि जैसे धुआं सा निकलते हुए मैंने भी फील किया कि धुआं सा निकल रहा था। एनर्जी ज्यादा थी, तो मुझे तो मैम आज पूरी शरीर में, जैसे आप कह रहे थे कन कन में, रोम रोम में ना इचिंग बहुत हुई है आज, बहुत मुझे अभी ज्यादा भी हो रही इचिंग। है, मेरी हाँ पूरी जी की पूरी रीढ़ की हड्डी में इचिंग है इस समय पर। मैं बार बार हाथ हाँ पीछे जी। ले रही हूँ, आप देख सकते होंगे कि यूं हाँ हो जी। रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी में इचिंग चल रही है। जी बिल्कुल, सिर के एक एक, जैसे आप बोल रहे थे कन कन में, जैसे मतलब कि एक एक रोए रोए में पूरी बॉडी में इचिंग चींटियां बहुत ज्यादा चींटियों हुई की है। तरह चल रहा है, हाँ जी, पूरी चींटियां चींटियों की चल रही तरह। हैं। हाँ जी। और लास्ट में एक विजन और आया था मैम, गहरा ध्यान था, और लास्ट में मुझे ना दूध के भगोने भरे दिखाई दे रहे थे, जैसे दूध दूध दिख रहा था काफी। बहुत अच्छे, ये विजन आया था मैम। ध्यान बहुत सुंदर था मैम, गहरा भी बहुत था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस संगीता मैम, मैं अभी भी बाहर नहीं आई हूँ। बात तो जरूर हाँ कर रही जी। हूँ, मैंने इसीलिए हल्का फुल्का झूमी भी हूँ, डांस भी किया है, पर अभी तक हाँ मैं जी। बाहर नहीं आई हूँ। संगीता मैम,
संगीता मैम। हाँ जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैम सभी को। नमस्कार नमस्कार। मस्त मैम। मैम ध्यान बहुत गहरा था बिल्कुल ही। और इचिंग की तो बिल्कुल मैम पैरों पे हो रही थी, जहाँ ये लाल रंग की पट्टी नहीं करते पैरों के चारों तरफ, हम्म। कई कास्ट में करते हैं मैम। आई आलता नो। लगाते मैम, आलता। आलता आलता, हाँ हाँ मैं यही हाँ वर्ड सोच आलता। रही थी, मैं क्या आलता ही होता है, कहीं गलत ना बोल दूं मैं। आलता। नहीं नहीं, हाँ आलता। मैम, माँ मेरे को माँ पता के नहीं है क्या। पाँव पर हमेशा आप हाँ कहीं जी। भी देखेंगे, माँ के जो पाँव होंगे ना उनके हमेशा लगा मिलता है। हाँ मैम जी। हाँ, ये मेरे को ना वो रेड कलर से ऐसे पूरे पैरों पे दिखाई दे रहा था, और मतलब बीच में जो ये पैरों के ऊपर का हिस्सा जहाँ चप्पल पहनते हैं मैम, वहां जैसे कि मतलब फूल सा बना हुआ दिखाई दे रहा था, ऐसे पैर दिख रहे थे। और जहाँ ये लाइनिंग करते हैं ना, वहाँ इतनी जोर से इचिंग हो रही थी जब आपने स्टार्ट किया ना कि वसुंधरा माँ के साथ अपने अर्थ चक्र को कनेक्ट करें, तो उस टाइम पे ये पूरे पैर मेरे को दिखाई दे रहे थे मैम। और उसके बाद तो मैं फिर काफी डीप निकलती ही चली गई, ज्यादा विजन थे नहीं मेरे पास। और एक तो ये दिखाई दिया, एक मैम पूरी गोल्डन एनर्जी का कोई कुछ था, लेकिन पूरा गोल्ड था वो, मैं उसको देख नहीं पाई, धुआं भी नहीं था। मैम वो गोल्डन मैंने जो देखा वो तो गोल्डन धुआं देखा, जैसे गोल्डन प्रकाश नहीं था वो, आप जैसे जो धुआं सा धुआं गोल्डन। कह रहे हो ना, जो धुआं कह रहे हो ना, सभी आपको पता है हमारा ध्यान आज किस पर हुआ है? हाँ जी। क्या हुआ है? मैम मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब शक्ति हमारे साथ कनेक्ट हुई है, मेरे को इतनी स्ट्रांगली फीलिंग आ रही थी कि शक्ति माँ हुई शक्ति है। जैसे बैठी हो सामने, मतलब इस तरह का जो इतना धुआं और जोरदार गोल्डन कनेक्शन। धुआं जो सब लोग कह रहे हो ना, जो गोल्डन धुआं आप लोग बोल रहे हो, वो क्या था? जी। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो कि हमने मेडिटेशन में आज क्या किया है, हमारी पूर्णात्मा का अंश आत्मा के साथ मिलन आत्मा से किया है। मिलन किया है। हाँ हाँ जी। जो हमारी पूर्णात्मा आई है ना, वो गोल्डन यस धुएं मैम। के रूप में हमें दिखी है। जी। नहीं मैम, मेरे को धुआं तो नहीं दिख रहा था, लेकिन गोल्डन प्रकाश गोल्डन जैसे प्रकाश कोई बोलो, सन। क्योंकि जब पता है प्रत्येक व्यक्ति उसे अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब करेगा। बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाते हर कोई डिस्क्राइब ठीक ढंग करेगा। से था एक्सप्लेन। वो हाँ जी। प्रकाश ही, जो गोल्डन हाँ जी। प्रकाश था वो जिस समय हमारी अंश आत्मा का हमारी पूर्ण आत्मा के साथ मिलन हुआ है, उस समय हमारे पूरे शरीर के अंदर वो गोल्डन प्रकाश जो आया है ना, वो पूर्ण आत्मा, क्योंकि हमारी जो आत्माएं हैं, जो पूर्ण आत्मा है या अंश आत्मा है, वो है ही प्रकाश, वो तो बिल्कुल। कुछ और है ही नहीं। तो जब हम आत्मा रूप में आ चुके हैं, शरीर से हम शरीर की अवस्था से बाहर आ चुके हैं और हम ध्यान में हैं, तो हमें वो एक्चुअली जो है वही दिखेगा, कोई बॉडी नहीं दिखेगी। समझ रहे हैं जी। ना? बिल्कुल मैम। हाँ जी हाँ जी। तो वही चीज थी। बस मैम इतना ही दिखाई दिया था, बाकी महसूस इतना स्ट्रांगली हो रहा था कि आसपास काफी हायर एनर्जी आ चुकी है, जैसे काफी सारे संत बैठे हो ऐसा लग रहा था, और वो गोल्डन कलर में दिख रहे थे सारे। पूरी मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती थी आज, बिल्कुल मैम। रियली बताऊं तो किसी एक का नाम लिया ही नहीं जा सकता था, इतनी दिव्य शक्तियां थी। और इस तरह से अपने प्रकाश को, किसी का हाथ इस तरह से था और प्रकाश ही प्रकाश पूरे इस चेतना पर आ रहा था, किसी का हाथ इस तरह से था और प्रकाश ही प्रकाश इस चेतना पर आ रहा था। और उन सब का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमारी पूर्णात्मा का हमारी आत्मा के साथ मिलन हो जाए, क्योंकि ये सब इतना आसान भी नहीं होता।
हाँ जी मैम। दिव्य शक्तियों की ऊर्जा के बिना, मदद के बिना हम इतना बड़ा, क्योंकि वो अलग जगह पर रहती है, पूर्णात्मा जो है वो अलग जगह पर रहती है और हम यहाँ हैं पृथ्वी पर, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो हाँ जी मैम बिल्कुल। उनका वहां से यहाँ आने के लिए पूरा सिक्योरिटी की, सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसा जो बिल्कुल प्रोसेस होता है ना, वो एक, मतलब कहते हैं ना गोल्डन, उसके अंदर होता है। जैसे हम कमरा कह लें, बिल्कुल मैम। एक बॉल, लाइट की बॉल के अंदर ये प्रोसेस होते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, जब भी हम कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे होते हैं जिससे कि अदर गैलेक्सी से कुछ आ रहा है, वो हमसे मिल रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं, जैसे हम कमरा बंद करके करते हैं, मिलन का जो भी बिल्कुल हाँ काम जी। होता है, मिलन का जो भी काम होता है, हम कमरा बंद करके करते हैं। वही यस मैम। एक प्रोटेक्शन रूम बनाया जाता है जिसमें सभी की आत्माओं का उनकी पूर्णात्मा के साथ मिलन कराया जाता मैम मैं बोलूं कुछ? है। यस। मैम मुझे एक विजन और आया था, मैं बताना भूल गई थी। जैसे गहरे ध्यान में थी अभी संगीता मैम ने कहा ना साधु संतों का, तो मुझे भी आया था ये विजन अभी कि एक कमरे में ना पूरे ग्रुप में बहुत सारे साधु संत हैं। उन्होंने ऑरेंज धोती पहनी है, ऑरेंज उनके यहाँ वो अंगोछा टाइप से था, और बनियान नहीं पहनी थी जैसे जनेऊ तो, और वो हाथ में बुक्स थी और पाठ कर रहे थे सारे। ये भी विजन देखा है मैंने अभी कि पूरे ग्रुप में साधु संत बहुत सारे बैठे थे एक कमरे में, और वो किताब हाथ में लेके कोई जैसे पाठ कर रहे थे यस। इस बिल्कुल साधु संत। हाँ जी। बिल्कुल हो रहा था पाठ। यस। संगीता मैम कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं मैम बिल्कुल, मैं तो थोड़ा सा बिना विचार रहित हो गई थी मैम, थोड़ा डीप चली गई थी। तो आपने जब सॉन्ग लगाया ना तब तो मैं सीधी लेट गई थी पीछे की तरफ। तो मतलब था नहीं मेरे पास आज कुछ, लेकिन ये था मैम काफी दिनों बाद ना सुबह बहुत अच्छा ध्यान लगा आज। बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत कई ही जी। अच्छा। रियली। कई दिनों से ना कई बार विचार भी आ रहे थे और फोकस नहीं लग पा रहा था, लेकिन आज इतना जबरदस्त फोकस लगाया ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं था, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल। यस। जी। कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने अभी इसको 11 दिन का लिया है बस। करेंगे, बट इसको एक बार 111 में लेंगे, क्योंकि 111 का जो, अगर पता हो आप लोगों को एंजल नंबर के बारे में, 111 जो है ये बहुत बड़ा प्यार का नंबर है, पूरी धरती के प्यार का नंबर है। तो हम इसके साथ पूरी प्यार की एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। इसीलिए जो पहला ध्यान हुआ है उसी में हमारा मिलन का हुआ है। जी। तो ये बहुत अलग था, बिल्कुल मुझे खुद नहीं पता आज क्या अलग हुआ था। है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल अलग था। और कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, जो दिख रहा है अपने आप ही मुंह से निकल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये 111 नंबर भी मुझे ध्यान में ही दिखा है। तो इसीलिए इसको आगे लेंगे। और अभी क्योंकि आगे फिर बार बार वो होता है ना कि किसी को कंफ्यूजन होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। आगे इसको और ढंग से लेंगे पर और ढंग से लेंगे। मॉर्निंग का कोशिश करेंगे। अब मैं नहीं करवा पाऊँ तो ऐसे ही मास्टर्स के द्वारा जैसे आप लोग करवाते हैं, करवाने का कंटिन्यू करेंगे, चाहे गूगल मीट से करना पड़े, ताकि सभी कनेक्ट रहें। ठीक है। बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल। लेते हाँ रहना जी। सबने। मतलब मुझे अगर जाना भी पड़ता है तो आप लोगों को अब ड्यूटी दूंगी मॉर्निंग की भी करना, ठीक है, आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ जी। जब तक मैं रहूंगी तब तक तो लूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेंबर्स तो कम ज्वाइन हुए, जिस हिसाब से सब बोल रहे थे मॉर्निंग करो, पर मैम अभी शाम को शायद फिर एक बार अनाउंस कर देना ना, हो सकता है किसी मैंने ने ध्यान दिया मैसेज हो तो कि कल टाइम पे मैसेज। कर दिया था इसीलिए, बट मुझे मैम लगता है बहुत कि से मुझे लोग मॉर्निंग मैसेज में नहीं फिर करते से ना।
हाँ मुझे हाँ मॉर्निंग में फिर से उस मैसेज को री सेंड करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे। शाम को मैम बहुत से लोग नहीं चेक करते हैं मैसेज। हाँ, और कोशिश करें, मैं पहले बोलना भूल गई हूँ कि सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे। मैं बाबा पिरामिड को थोड़ी देर के लिए ओपन कर देती हूँ, जिससे कि सबको पता चलेगा कि ध्यान फिर से शुरू हो चुका है। ओके मैम। ठीक है, हाँ, मैसेज अपने अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो उससे सबको पता चलने लगेगा कि ध्यान फिर से मॉर्निंग में शुरू हो चुका है। जी ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।